वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन $75,000 की रेंज में, इंस्टीट्यूशनल डिमांड इंटैक्ट। साउथ कोरिया सरकारी खर्च के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड डिपॉजिट टोकन टेस्ट करेगा। चार्ल्स श्वाब ने लॉन्च किया क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। बिटकॉइन हाविंग साइकिल के 2 साल पूरे, अगली हाविंग अप्रैल 2028 में। बिटकॉइन इस वक्त $75,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। इंस्टीट्यूशनल डिमांड स्ट्रांग है, लेकिन बिटकॉइन इस लेवल पर लगातार स्ट्रांग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कल एक वक्त बिटकॉइन $73,000 के नीचे चले गया था, जहां से अराउंड $283 मिलियन की पोजीशंस लिक्विडेट हुई। इसके बाद एक शार्प शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिला, जिसमें करीब $117 मिलियन की शॉर्ट पोजीशन लिक्विडेट हुई और प्राइस वापस $75,000 के जोन में आ गया। अब इस रीबाउंड को सस्टेन करने के लिए स्पॉट मार्केट में स्ट्रांग बाइंग वॉल्यूम जरूरी है। वैसे यूएस ईरान पीस टॉक्स और सीज फायर डेवलपमेंट पर भी ट्रेडर्स नजर रखे हुए हैं। साउथ कोरियन गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग के लिए इस साल ब्लॉकचेन बेस्ड डिपॉजिट टोकन्स टेस्ट करेगी। ये टोकन्स प्रोग्रामेबल होंगे, जिसमें स्पेंडिंग लिमिट्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट की जा सकेंगी, जिससे ऑडिट्स कम होंगे और इंटरमीडियरीज हटने से ट्रांजैक्शन फीस भी कम होगी। दुनिया के सबसे बड़े ब्रोकर्स में से एक चार्ल्स श्वाब ने अपना क्रिप्टो इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। अब क्लाइंट्स बिटकॉइन और इथेरियम श्वाब के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकेंगे। $11 ट्रिलियन से ज्यादा क्लाइंट एसेट मैनेज करने वाला चार्ल्स श्वाब काफी वक्त से अपने क्लाइंट्स की क्रिप्टो डिमांड्स पूरी करने की बात करता आ रहा था। बिटकॉइन नेटवर्क अपने करंट हाविंग साइकिल का 50% कंप्लीट कर चुका है। हाविंग हर 2,10,000 ब्लॉक्स यानी हर 4 साल में होता है, जिसमें माइनर्स का रिवॉर्ड यानी बिटकॉइन इशुएंस 50% तक कम हो जाता है। बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन कॉइन्स फिक्स्ड है, इनमें से 20 मिलियन माइन किए जा चुके हैं। यूएस ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में एक बेंचमार्क की तरह काम करता है। अगर वहाँ पर क्लैरिटी एक्ट जैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आते हैं तो उसका इम्पैक्ट नेचुरली ग्लोबली ही होता है। इसका कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि डिजिटल एसेट्स को क्लियरली क्लासिफाई किया जाए, जैसे कि कौन सा एसेट सिक्योरिटी है, कमोडिटी है, कौन सा रेगुलेटर इसे रेगुलेट करेगा। आज क्रिप्टो इंडस्ट्री का बड़ा चैलेंज ये है कि रेगुलेटरी एम्बिग्युइटी ज़्यादा है। इसकी वजह से इंस्टीट्यूशन कॉशियस रहते हैं। अगर यूएस में क्लैरिटी आती है तो इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जो कि फंड मैनेजर्स को लाएगा, बैंक्स को लाएगा, लार्ज एसेट मैनेजर्स को लाएगा, जिससे क्रिप्टो इकोसिस्टम की लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट डेप्थ बढ़ेगी और वॉलेटिलिटी भी कम होगी। एक और इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट आता है जो कि इनोवेशन पर आता है। क्लियर रूल्स होने की वजह से कंपनी कॉन्फिडेंटली इस इकोसिस्टम में इनोवेट कर सकती हैं, चाहे वो टोकनाइजेशन हो, ऑन चेन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो या एक न्यू एसेट क्लास हो। और अगर लीडिंग मार्केट्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ग्लोबल इकोसिस्टम भी उसे एक पॉजिटिव नोट पर देखता है और फॉलो करता है।